नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ऑडिबल वीडियोस में। और आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है ओवर ट्रेडिंग। दोस्तों, जब भी हम किसी भी टॉपिक के बारे में बात करते हैं तब हम जनरल बातें कभी भी नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि वो जो पर्टिकुलर टॉपिक है उसको आप एकदम सूक्ष्म लेवल पे समझ पाए, यानी कि बहुत ही अच्छे से आप वो चीज़ें समझ पाए जो इजीली लोग समझ नहीं पाते हैं। तो ओवर ट्रेडिंग को हम देखेंगे एक जनरल एंगल से और एक सूक्ष्म एंगल से भी। सबसे पहले हम समझ लेते हैं एक जनरल एंगल क्या होता है। जनरल एंगल यही है ओवर ट्रेडिंग का कि लोग मल्टीपल ट्रेड्स लेते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो दोस्तों, बिना ज़रूरत के लिया हुआ ट्रेड उसको बोलते हैं ओवर ट्रेडिंग। इसके मल्टीपल रीज़न है, जिसमें कि सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारी गलती की वजह से जब हमें लॉस होता है उसके बाद हम ट्राई करते हैं कि उस लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट किया जाए या फिर एटलीस्ट 0 पे लाया जाए। यानी कि हम सोचते हैं लॉस रिकवरी के बारे में और वैसा हो नहीं पाता, उसके उल्टा ही हो जाता है कि हमारा लॉस और बढ़ते बढ़ते जाता है। या फिर ऐसे होता है कि बहुत से ट्रेड लेने के बाद वो 0 होता है, लेकिन जब आप स्टेटमेंट देखते हो फाइनली तो आपको पता चलता है कि लॉस तो 0 है, लेकिन ब्रोकरेज काट के आपका बहुत बड़ा लॉस हो चुका है ऑलरेडी। यही से शुरुआत हो जाती है ओवर ट्रेडिंग की, यानी कि अब आपको आदत लग जाती है ओवर ट्रेडिंग करने की। और कभी कभार अगर आपकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है तो उस केस में भी आप गुस्से में, यानी कि रिवेंज ट्रेड करके ओवर ट्रेडिंग को बढ़ावा देते हो। और ये जो ओवर ट्रेडिंग होती है आपका दो तरीके से लॉस कराती है। सबसे पहला वे तो ये हो गया कि आपका डायरेक्ट लॉस होता है मल्टीपल ट्रेड लेने के वजह से। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आपका ब्रोकरेज ज़्यादा लग जाता है मल्टीपल ट्रेड की वजह से। अब ये जो बात है वो है बिगिनर लोगों के लिए, यानी कि शेयर मार्केट में 1-2 साल हो चुका है और वो जो 1-2 साल है उसमें तो कोई भी व्यक्ति ये चीज़ को कबूल करेगा ही नहीं कि वो ओवर ट्रेड कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी समझ आने लगती है धीरे धीरे, वैसे हर एक पर्सन एग्री करता है कि उसने ओवर ट्रेडिंग की थी और अब वो नहीं करेगा। प्रॉपरली रूल फॉलो करेंगे और एक ही स्ट्रैटेजी पे टिके रहेंगे। ये जो बातें हैं ये तो अच्छी है, और बहुत से लोगों को लगता है कि उन्होंने ओवर ट्रेडिंग से छुटकारा पा लिया है क्या, क्योंकि उनको लगता है कि वो एक अच्छे ट्रेडर बन गए हैं इस फेज़ में। पर दोस्तों, जस्ट रूल फॉलो करना, रूल पे टिके रहना, इस फेज़ को एक अच्छे ट्रेडर की फ़ेज़ नहीं बोल सकते हैं। ये एक इंटरमीडिएट फेज़ होती है। अगर इस फेज़ में आपसे कुछ गलतियाँ होगी, आपकी पूरी प्रोग्रेस फिर से रिवर्स हो जाएगी। इसीलिए इस फेज़ में भी हमें देखना होगा ओवर ट्रेडिंग को। अब हम ओवर ट्रेडिंग को देखेंगे सूक्ष्म एंगल से, क्योंकि इस एंगल से कोई भी व्यक्ति ओवर ट्रेडिंग को देखता ही नहीं है। अब मान लीजिए कि आपसे कुछ गलती नहीं हो रही है, प्रॉपर रूल फॉलो हो रहे हैं, लेकिन आपसे जस्ट एक छोटी सी मिस्टेक हो रही है जो कि आप ऑब्ज़र्व नहीं कर रहे हैं। वो ये है कि आपका जो अंदाज़ा है वो हमेशा सही लग रहा है, लेकिन आप अपने अंदाजे को बार बार यूज़ कर रहे हो। यानी कि आप 10 ट्रेड ले रहे हो और 10 के 10 भी करेक्ट है, और आपको भी दिख रहा है कि आपकी एक्यूरेसी हाई है। दोस्तों, इस पॉइंट पे भी आपको सोचना होगा कि क्या आपको ज़रूरत थी 10 ट्रेड की। अगर आपका अंदाज़ा सही है तो क्यों ना आप कम नंबर ऑफ ट्रेड्स में ज़्यादा एक्यूरेसी ले, या फिर अपने कैपिटल को 10 जगह डालने से अच्छा एक ही जगह पे डालें। यानी कि आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स जो है वो भले ही एक्यूरेट हो, उसको कम करना सीखिए। क्योंकि हो क्या रहा है कि आप लॉस मेकिंग ट्रेडर से प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर तो बन गए हो, लेकिन ओवर ट्रेडिंग जो है वो तो सेम ही है ना। क्योंकि ओवर ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप ज़्यादा गलत ट्रेड लेने से अच्छा ज़्यादा सही ट्रेड लो। ओवर ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स जो है वो ज़्यादा है, तो उसको आपको कम करना है। दोस्तों, लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग बनना ये तो हो जाएगा वक्त के साथ साथ, पर वक्त के साथ साथ ओवर ट्रेडिंग को कम करना ये नहीं होता है हमेशा, और उसी को ही कम करना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, 10 ट्रेड में पैसा डाल के प्रॉफिटेबल बनना ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन वही पैसा 1-2 ट्रेड में डाल के प्रॉफिटेबल बनना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, जिससे पता चलता है कि आपकी एक्यूरेसी वाकई में कितनी है। तो दोस्तों, ये है सूक्ष्म एंगल ओवर ट्रेडिंग की तरफ देखने का। अब ये तो हो गई प्रॉब्लम, अब हमें देखना है कि इस पे सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन में सबसे पहला पॉइंट जो मैं मेंशन करना चाहूँगा वो होता है आपका पर्सनल नेचर। यानी कि अगर आप शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा ओवर ट्रेडिंग को रोक पाना। तो दोस्तों, सबसे पहली स्टेज होगी हमारी स्वभाव परिवर्तन। उसके बाद हमें क्या करना है
कि अगर आपको रियलाइज़ हुआ कि आप ओवर ट्रेड कर रहे हो, तो सबसे पहली स्टेज आपके लिए होगी सबसे इम्पोर्टेंट, जिसमें आपको क्या लेना है, जिसमें आपको मार्केट को स्पेस देनी है, यानी कि आपको रुकना है, एक स्टॉप लेना है। जब हम रुकते हैं तब हमें बहुत सी चीज़ें जो है वो रियलाइज़ हो जाती है और दिमाग प्रॉपरली काम करने लगता है फिर से। तो इसीलिए आपको मार्केट को थोड़ा स्पेस देना ज़रूरी हो जाता है जब आपको रियलाइज़ होता है कि आपने बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग की है और वो सामने भी कंटिन्यू हो सकती है। अब आप ओवर ट्रेडिंग के फेज़ में अगर हो तो उसको अगर और सूक्ष्म लेवल से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप पे जो प्लानिटरी इफेक्ट हो रहे हैं वो इस प्रकार से हो रहे हैं कि वो आपको इन अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन डाल रहे हैं। तो ऐसे केसेस में एक तो प्लानिटरी फोर्स का इलाज करना वो एक वे होता है, या फिर अगर वो भी आप नहीं करना चाहते हैं तो फिर एक ही रास्ता आपके पास बच जाता है, वो ये होता है कि आप जस्ट रुक जाए, थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद दूसरे चीज़ों की तरफ दिमाग लगाइए, थोड़ा डाइवर्ट करें खुद के दिमाग को। यानी कि इन शॉर्ट आप ट्रेडिंग से खुद को थोड़े समय के लिए दूर कीजिए, और जब आपको ऐसा लगे कि आपको चीज़ें अभी समझ में आ गई है और अब आप अच्छे वे से वर्क कर सकते हैं, तब वापस ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि मार्केट बंद हो जाएगा हमेशा के लिए। सो हैव अ पेशेंस और हमेशा खुद को इवैल्यूएट करते रहे, जिससे कि आपको पता चले कि आप गलती से भी ओवर ट्रेड कर रहे हो कि नहीं हो।